साल था 1985। मार्च का महीना था। उस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल था। प्रदेश की कुल 425 विधानसभा सीटों में से गोरखपुर की एक सीट थी चिल्लू पार, और इस सीट पर पूरे प्रदेश की नजर थी। और होती भी क्यों ना इस सीट से चुनाव लड़ रहा था वो शख्स जो जेल में बंद था, उस पर हत्या की साजिश, लूटपाट, किडनैपिंग जैसे कई सारे केस दर्ज थे। और जब नतीजे आए तो पता चला कि उस 51 साल के आदमी ने गोरखपुर में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता मार्कंडेय नंद को करीब 22 से 23 हजार वोटों से हरा दिया। हराने वाले शख्स का नाम था हरिशंकर तिवारी, जिसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया नाम का यूज किया गया और जिसके लिए पहली बार गैंगस्टर एक्ट लाया और जिसने भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहली बार जेल में बंद रहकर चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हरिशंकर तिवारी की, जिन्होंने अपराध की एक ऐसी कहानी बनाई जो अब खोजने पर भी नहीं मिलेगी। 70 के दशक में गोरखपुर की राजनीति में अगर किसी जाति का दबदबा था तो ठाकुरों का, राजपूतों का, और यहाँ की राजनीति का केंद्र था गोरखपुर पीठ मंदिर, और इस मंदिर को ठाकुर जाति के लोगों का खुला समर्थन था। गोरखपुर में ठाकुर और ब्राह्मण के दो गैंग थे। ठाकुर गैंग का मुखिया था बलवंत सिंह, जिसको वीरेंद्र प्रताप शाही का सपोर्ट था, और दूसरी तरफ थे हरिशंकर तिवारी, जो ब्राह्मण जाति के मसीहा थे। और अब यहाँ दोनों अपनी जाति की राजनीति करने लगे और दोनों अपनी जाति को सपोर्ट भी करते थे। और आए दिन दोनों गैंग में लड़ाई होने लगी, कभी सरकारी पट्टे के लिए तो कभी वसूली के लिए। अब इन दोनों गैंग ने पैसा कमाने के लिए रेलवे ट्रैप का ठेका लिया और खूब पैसा कमाया, और एक दूसरे को कमजोर करने के लिए उस पैसे से हथियार, गोलियां आदि खरीदे। और इसी बीच युवा विधायक रविंद्र सिंह को गोली मार दी गई, जो ठाकुरों के नेता थे। और यहाँ से ठाकुरों के नए नेता बनकर सामने आए वीरेंद्र प्रताप शाही। इनकी दुश्मनी थी हरिशंकर तिवारी से। इन दोनों के आगे तो सरकारी व्यवस्था भी घुटने टेक चुकी थी, और यह दोनों अब दरबार लगाने गए थे। लोगों की समस्या खत्म करने के लिए वीरेंद्र प्रताप शाही की दरबार का नाम था शक्ति प्रदर्शन, और हरिशंकर तिवारी के दरबार का नाम था हाता। लोग अपनी समस्याओं को थाने या कचहरी ले जाने के बजाय इनके दरबार में पहुंचते थे और तुरंत निपटारा हो जाता था। अब हरिशंकर तिवारी ने राह बदल ली। अब उनको विधायक बनना था, इसलिए चिल्लू पार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर दिया। और उस समय हरिशंकर तिवारी जेल में थे और जेल में रहकर कांग्रेस के मार्कंडेय नंद को चुनाव में हरा दिया, और यहाँ से हरिशंकर तिवारी की शक्ति बढ़ गई। उस समय गोरखपुर के सीएम थे वीर बहादुर सिंह, जिन्होंने माफिया को कंट्रोल करने के लिए गुंडा एक्ट बनाया। लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी थी जिसके लिए गुंडा एक्ट बनाया गया। वह विधायक थे, और अब तो वीरेंद्र प्रताप शाही भी विधायक बन गए थे लक्ष्मीपुर सीट से। अब दोनों ने अपराध करना बंद कर दिया, लेकिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे। इनके खास लोग जैसे कि हरिशंकर तिवारी के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था श्री प्रकाश शुक्ला। 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला की बहन के साथ छेड़खानी हुई। श्री प्रकाश शुक्ला को पता चला तो उसने राकेश तिवारी नाम के व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। उस वक्त श्री प्रकाश को संरक्षण दिया गया हरिशंकर तिवारी ने। इसके बाद हरिशंकर ने शिव प्रकाश को बैंकॉक भेज दिया, और अब मामला ठंडा हुआ तो बस वापस आ गया। और आते ही उसने 1997 में बाहुबली विधायक वीर प्रताप शाही को शहर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी, और इस हत्या में नाम आया हरिशंकर तिवारी का। और इस हत्या के बाद भी प्रकाश ने कई और अपराध किए। सीएम कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी ली। इसके बाद वह सरकार की नजर में आ गया और एसटीएफ ने उसका एनकाउंटर कर दिया। तो ऐसा था शिव प्रकाश शुक्ला, जो हरिशंकर तिवारी के लिए काम करता था, और अब हमारे बीच हरिशंकर तिवारी नहीं है। 16 मई 2023 को उनका निधन हो गया। कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।